में क्या फायदा होता है? ये हमारी आवाम को क्या फायदा होता है? उसका कर्जा, जो कर्जे की जो किस्तें हैं वापसी के लिए, वो हमारे ऊपर टैक्स की सूरत में मुसल्लत की जाती हैं, हमारे गले घोंटे जाते हैं, हमारे आने वाली नस्लों को भी इन लोगों ने पाबंद किया हुआ है। मुझे ये बताया जाए कि हम उनके मुताज नहीं हैं, हम किसी MNA MPA के मुताज नहीं हैं, हमने खुद निकलना है। नेक्स्ट जब वो हमारे पास वोट के लिए आएंगे फिर उनसे हम बदला लेंगे। आप इतनी नाराज क्यों हैं? नाराज हैं इसलिए कि वो लोग नहीं निकलते हैं। इमरान खान वो दूसरों को आगे करते हैं, खुद वो अंदर AC वाली गाड़ियों में, AC वाले घरों में बैठे रहते हैं। हमने खान साहब के लिए हम लोगों ने निकलना है और इंशाल्लाह ताला हम साबित कदम रहेंगे तो खान साहब जरूर बाहर आएंगे इंशाल्लाह। देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ खान साहब की बहनें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अनीस सत्ती एक ऐसा नौजवान जिसे डी चौक 26 नवंबर को गोली लगी और उसकी शहादत हुई, एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा दुख का लम्हा था जब इनके वालिद प्रिम्स अस्पताल पहुँचते हैं और वो आंसुओं से भरी हुई आंखें सबको याद होंगी, जिन्होंने कहा कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, उसे स्नाइपर के ज़रिए गोली मारी गई। ये इनके वालिद के अल्फाज थे। अनीस सत्ती की शहादत आज से तकरीबन 8 माह पहले 26 नवंबर को हुई। तो अभी कुछ दिन पहले अनीस सत्ती पर कोटली सतिया में एक मुकदमा दर्ज किया गया। यहाँ आप दिखाइएगा, ये उस मुकदमे की कापी है और यहाँ अनीस शहजाद नाम दर्ज है कि अनीस शहजाद जिसे 8 माह पहले शहीद कर दिया गया था, उसने वाल चेकिंग की है और वाल चेकिंग का मुकदमा दर्ज किया गया। आज उनकी वालदा, अनीस के दोनों भाई यहाँ मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज ये क्या मुकदमा दर्ज किया? 21 जुलाई को जी ये मुकदमा दर्ज किया गया। क्या हुआ? क्या ये कह रहे हैं कि इन्होंने दीवारों पे लिखा है कि खान को रहा करो, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि मेरे बेटा है ना जो शहीद हो गया था 8 महीने पहले, ये उसके बारे में लिखे, उसने आके लिखा है। तो हम लोग जैसे इसके पीछे गए, ये भाग गया है। उसको मरे हुए आज शहीद हुए, आज कितने 8 माह हो गए हैं। हाँ 26 लोगों को शहीद हुआ था ये उन्होंने उसके खिलाफ FIR कटवाई है और जो मेरे दूसरे 2 बेटे हैं उनके खिलाफ। अच्छा, दूसरे 2 बेटों के भी उनके भी है, हारिस और आसिम शहजाद दिखाएं जी। आसिम शहजाद और हारिस शहजाद और तीसरा अनीस शहजाद। ये इतनी नाअहल और इतनी ये नालायक हुकूमत और पुलिस है कि इस तरह के बेबुनियाद मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जालियत है और ये जाली किया हुआ है, सब झूठा है, झूठ बोल रहे हैं। ये लिखा था मगर ये कोई झूठ सा बोले कि मेरे बेटा वहाँ से उठ के आए, लिखे हैं इन्होंने। आपने बताया कि वो शहीद हो चुके हैं? हाँ बताया है, कल उनकी जमानतें हुई हैं, 2 की कल जमानतें की हैं। नहीं, आपने जाके बताया कि उसकी शहादत हो चुकी हुई है, जाके पुलिस वालों को बताया और उन्हें थोड़ी सी शर्म दिलाई? नहीं, उनको शर्म आई नहीं है ना, पूरे दुनिया में ये गंदे हो चुके हैं, सबको पता है कि उन्होंने झूठी FIR कटाई है। 8 महीने के शहीद हुए, तो ये तो सबको पता है कि उसके शहीद हुए, काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा माँ जी, आप ये बताएं कि हम अक्सर देखते हैं कि आप आती हैं, अगर आप ना हो तो आपके ये बेटे अक्सर नजर आते हैं। तो आपका एक बेटा शहीद हो गया है, दूसरे बेटे यहाँ अडियाला के बाहर और जो एहतजाज होते हैं वहाँ पहुँचे होते हैं, आपको ये लगता नहीं कि मेरा एक बेटा तो पहले नहीं, उनको खान के से मोहब्बत है, वो कह रहे हैं हम भी सीधे जान देंगे, जिसने दूसरे दिया है इसे हम भी जान देंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये देख के आप क्या देखिए, इनकी ये एक मिसाल है, आप इसको खूब अपने सोशल मीडिया पे चलाएं। ये पुलिस कितनी नाअहल, जालिम, इनमें कोई एहसास, कोई शर्म नहीं। इनके भी तो बच्चे होंगे, ये जो पुलिस में बनाती हैं ये मुकदमे, इनके अपने बच्चे घरों में नहीं है। उनका छोटी उम्र का बच्चा सबसे पहला शहीद था 26 नवंबर में, सबसे पहले उसको गोली लगी और ऊपर से स्नाइपर से टारगेट करके मारी। मारने वाले को भी शर्म नहीं आई कि तुम मारे एक बच्चे को रहे हो जो आराम से बैठा था ग्रीन बेल्ट के ऊपर, और अब उसके ऊपर ये करके इनको शर्म से डूब मरना चाहिए, वो जो कहते हैं ना। लेकिन क्योंकि शर्म इसलिए नहीं आती, इतने जालिम हो चुके हैं।